जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यादव आपके अपने द स्ट्रगल अप चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैं मेंटरशिप प्रोग्राम चालू कर रहा हूं, तो उसकी पहली कड़ी में मान लो या उसकी पहली वीडियो मान लो, तो उसको मैं आज उसको कवर करूंगा जो कि है एक प्रॉपर स्ट्रेटजी कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। उसके ऊपर अभी है एक प्रॉपर टोटल ओवरऑल स्ट्रेटजी। उसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज भी स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो इस वीडियो में नहीं, सब्जेक्ट वाइज के लिए अलग अलग वीडियो आएंगी। अभी मैं फ़िलहाल आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप अपनी पढ़ाई एक शानदार तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं दूसरी चीज़ कवर करूंगा इसमें, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मेरे भाइयों ने पिछली वीडियो में पूछे हैं, वो जेन्युइन सवाल हैं, मैं उनको ज़रूर कवर करूंगा। और जो कुछ सवाल रह जाएंगे उनको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। आपके भी कोई भी सवाल हो तो इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। जैसे आपको MP पुलिस के बारे में इतना तो पता ही होगा, पैटर्न के बारे में, फिर भी अगर जो कुछ मेरे साथी नए हैं और या अदर स्टेट के हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा पैटर्न के बारे में। मैथ रीजनिंग टोटल 65 नंबर का आएगा आपका, 1-2 नंबर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है उसको। और उसके अलावा GS आपका 35 नंबर का आएगा, 35। ऐसे टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा। उसमें भी आपको मैं कैटेगरी वाइज बाद में बताता हूँ, अभी आप इसको नोटिस करें कि 65 और 35 का आएगा। अब कहता है ये 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ रीजनिंग और GS में क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात आती है इनको कवर कैसे करें। तो कवर करने के लिए देखो एक जनरल वे में चीज़ें चलती हैं कि पहले सिलेबस करो, उसके बाद आप प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप टेस्ट दो। लेकिन ये बिल्कुल रेगुलर तरीके से करने के लिए टाइम नहीं है। अगर पेपर टाइम पर हुआ तो, अगर टाइम पर नहीं हुआ तो आपके पास टाइम जरूर मिलेगा। तो इसको आपको क्या करना है वो मैं चीज़ें बता देता हूँ। अब तैयारी जो प्रिपरेशन है इन तीनों सब्जेक्ट की, उसको मैं 2 तरीक़ों से 2 लोगों के लिए बताऊँगा। एक वो लोग जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, एक वो लोग जो अभी तैयारी शुरू किए हैं MP पुलिस के लिए। चाहे वो कोई भी प्रेशर हो सकते हैं या उन्होंने कभी कोई एग्ज़ाम की बहुत लेवल की तक तैयारी नहीं की, या उनका कोई कभी एग्ज़ाम नहीं निकला, या मतलब ये मान लो थोड़ा कमज़ोर हैं या अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने मतलब अभी फ़िलहाल रोक दी थी तैयारी, पहले से पढ़े हैं। दूसरे वो लोग हैं। तो पहले मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो तैयारी कर रहे हैं, रेगुलर हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपका सिलेबस कंप्लीट होगा जहाँ तक मुझे पता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे सबका रहता है, उसको कभी भी गिनती में नहीं लिया जाता है क्योंकि वो कभी भी पूरा नहीं होगा। दूसरी बात आती है प्रैक्टिस की, तीसरी बात आती है टेस्ट की। इन तीनों चीज़ों को मैं आपको बताना चाहूँगा। सिलेबस सबसे पहले एक कॉपी ले छोटी सी इस तरीके की, और उसको क्या करें कि उसमें सिलेबस तीनों सब्जेक्ट्स के लिखें कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं। और मैथ का अलग पूरा एक पेज बनाएं, रीजनिंग का अलग पेज बनाएं, GS के लिए पूरा एक अलग पेज बनाएं। उसमें क्या करना है, आपको पूरे सब्जेक्ट्स चैप्टर्स लिखने हैं जो व्यापम पूछता है पुलिस के लिए। 3 पेज आपने बनाए, जैसे कि सारे उनके चैप्टर्स लिख लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अभी राइट करने की बारी आएगी जब मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी आपको रेड पेन से वो चैप्टर नोटिस करने हैं जो चैप्टर्स आपको दिक्कत देते हैं, या आपके पास या ये मान लो सिलेबस नहीं है उनका, वो चैप्टर्स आपको सबसे पहले वो करने हैं। उसमें क्या होगा कि जैसे मैथ में मान के चलो आपने 5-7 चैप्टर या 10 चैप्टर या 4-5 2-3 जितने भी चैप्टर आपके निकले वो आपने कर लिए। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि उन चैप्टर्स की क्लास लेना। चाहे आप मैराथन ले लो, चाहे आप जिससे पढ़े हो, किसी भी सर से पढ़े हो, उनकी जो भी कितनी भी क्लास हैं उनको ले लो, थोड़ा थोड़ा जल्दी करके ले लो। तो आपको वो चैप्टर्स पहले सिलेबस में कवर करने हैं। जैसे ही वो कवर हो जाएंगे उसके बाद आप साथ में उनका रिवीजन रखना। तो बाकी मैथ के बारे में या रीजनिंग के बारे में, GS के बारे में मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डिटेल में भी बता दूंगा। तो अभी थोड़ा मोटा मोटा आप समझ लो कि उसको आपको क्या करना है कि वो क्लासेस लेनी है, यानी पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। क्योंकि 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर आपके बच्चे हैं, उसकी वजह से किसी सब्जेक्ट को कमज़ोर क्यों करना। अगर आपके 35 में से 35, 30 में से 30 आने की पॉसिबिलिटी है तो आपको उसको कमज़ोर क्यों करें। कोशिश करो आए, तो पहले आप वो आएंगे तो जब आप उनके चैप्टर्स को आप लिखे होंगे तब आप आएंगे। तो इसलिए आप उनको पहले करें, चाहे वो कैसे ही सब्जेक्ट हो, एक बार करें जरूर। ऐसा होता है कोई चैप्टर्स टफ लगते हैं, जैसे मेंसुरेशन वगैरह होते नहीं है, लगते हैं किसी स्टूडेंट को। तो हकीकत ये है कि जो चैप्टर टफ लगते हैं उनसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो कि 1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। तो आप कम से कम सिलेबस तो करें, उसके बाद आप प्रैक्टिस तो आप साथ ही साथ चलाओगे। उसके बाद चाहे मैथ की हो, रीजनिंग हो, GS की हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में आपको बाद में बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उसके लिए थोड़ा मैं चाहता हूँ डिटेल में आप समझें।
अब बात आती है उस पर, जैसे ही सब्जेक्ट चैप्टर होते जाए आप टिक करते जाएं, तो उससे आपको अपने आप थोड़ा सा इम्प्रूव दिखने लगेगा। उसके बाद क्या करना है आपको, टेस्ट कब देना है, तभी आपको टेस्ट नहीं देना चाहिए। अगर आप वैसे ही थोड़ा चेक करना चाहते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ, तो आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी 10 दिन अपने आप को होल्ड करें और 10 दिन में आपने जो भी कभी पढ़ा है, जो भी सब कुछ है, उसको रिवाइज मारें, उसके बाद टेस्ट दें, तो और ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसी में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, वो है कि जैसे कि मेरे कुछ साथी हैं जो कि आबकारी की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, अच्छे लेवल से कर रहे थे, वो रेडी हैं, पढ़ भी रहे थे, सिलेबस भी कंप्लीट है, तो उनके लिए मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपको टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। आप सिलेबस आपका है ही और पेपर आप दे रहे हैं, आपको पता भी होगा, टेस्ट भी दे रहे हैं, क्या हमारे कौन कौन से चैप्टर्स कमज़ोर हैं, उनको आप हाईलाइट कर लो, उनको भी पढ़ते रहना है और टेस्ट जरूर देना है आपको। तो इस टेस्ट कैसे देना है और उसके बाद एनालिसिस कैसे करना है, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको डिटेल में। पर लेकिन जिनकी रनिंग में तैयारी है, वो इस तरीके से तैयारी ना करें कि मतलब अभी इंतजार करें, बैठे 15-20 दिन 30 दिन निकल जाएं, उसके बाद फिर आप सोचें कि अब हम टेस्ट देंगे, ऐसा ना करें। अगर आपकी तैयारी है और आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो आप प्रैक्टिस और टेस्ट पर ज़्यादा फोकस करें, बहुत ही शानदार स्कोर होगा, देखना आप। तो अब मैं थोड़ा सा उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा, जैसे कि बहुत से उसमें क्वेश्चन भी आ रहे थे कि जिनके जो जीरो से हैं वो क्या करें, तैयारी करें या ना करें, सिलेबस मान लो या मैथ मान लो उनका कमज़ोर है, कुछ भी है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ऐसा ना समझें कि हमारी तैयारी 45 दिन में नहीं हो पाएगी। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, ये कहीं नहीं लिखा है कि 100% 45 दिन में एग्ज़ाम हो ही जाएगा, ये कहीं भी नहीं लिखा है। हो सकता है एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, तो आप फिर उस टाइम पर पछताओगे कि काश हम तैयारी कर लेते तो अभी हमारी अच्छी तैयारी हो जाती। तो इसलिए ये ना सोचें कि 45 दिन में हो ही जाएगा, पेपर बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप ये सोचकर तैयारी ना छोड़ें कि हमारा नहीं हो सकता इतने कम समय में, हो सकता है। आप शुरुआत करें, आपके लिए भी मैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की बनाऊँगा ना स्ट्रेटजी, उनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मैं 2 तरीके से बताऊँगा, एक जो लोग कमज़ोर हैं या शुरू कर रहे हैं तैयारी उनके लिए, एक जो अच्छी खासी उनकी तैयारी चल रही है उनके लिए, दोनों तरीके से मैं उसमें भी बताऊंगा। तो आप उनको जरूर देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमको कैसे पढ़ना है। अब बात करते हैं कि कुछ आपके डाउट हैं, उनको मैं लेता हूं, जो क्वेश्चन हैं जेन्युइन है उनको मैं आपको बताता हूं। और एक भाई का डाउट है कि मैथ रीजनिंग पूरी रिवाइज नहीं हुआ है, बेसिक कुछ रह गया है, उसके लिए वो मैंने बता दिया आपको इसी वीडियो में कि पूरा कभी किसी का नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत रह ही जाता है। तो उसको आप माइंड अप ना करें, जो रह गया है उसको हाईलाइट करें, उसके लिए अलग टाइम निकालें कि इसको पढ़ना है। उसके अलावा बाकी चीज़ें हैं उनकी प्रैक्टिस करो और टेस्ट दो और चालू रखो अपनी तैयारी। बाकी मैं तो रीजनिंग की मैं स्पेशल जो स्ट्रेटजी बताऊंगा उसमें आप और अच्छे से समझ सकते हैं। मैथ का PYQ कहाँ से लें, कौन सा करें, ये चीज़ एक डाउट है। उसके लिए मैं बोलना चाहूँगा बिल्कुल आप PYQ पे फोकस करें, लेकिन आप अभी जो हुआ है एग्ज़ाम 2023 वाला उस पर ज़्यादा फोकस करें। 2022 वाले पे भी करें, लेकिन 17 वाले को बिल्कुल ना देखें, कोई मतलब का नहीं है आपका, क्योंकि बहुत कुछ बदल चुका है 17 से अब तक। तो 23 पे आप फोकस करें मेनली, और 22 पर भी करें, लेकिन पहले 23 पे फोकस करें। और कहाँ से लें वो देखो, आप कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हो, उसमें से कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं नहीं जानता आपकी तैयारी कैसी है, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, अगर आपकी तैयारी में थोड़ा बहुत भी अगर कमी है तो पहले 10 दिनों में आप उसको मजबूत करो, उसके बाद आप PYQ पे जाओ। बाकी और सब्जेक्ट वाइज जब भी आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब मैक्सिमम सब क्वेश्चन आ रहा है कि कितने नंबर टारगेट करें या कितने नंबर पे फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। तो टारगेट का मैं आपको बता दूं, अभी वैसे कट ऑफ की वीडियो में फैक्ट के साथ बिल्कुल एक अलग से बनाऊंगा वो, लेकिन बाद में बनाऊंगा, अभी नहीं, क्योंकि मैं इतनी जल्दी चीज़ें नहीं बताता, ना ही आंख बंद करके कोई भी चीज़ बोलता हूं। तो उसके लिए आपको मैं टारगेट के लिए बता दूं, अभी मतलब मैं बोल रहा हूं, तो अभी मतलब आप 15-20 दिन तक ऐसा ही सोचो, उससे ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि ज़्यादा लंबा सोचने से कुछ नहीं होना, डिमोटिवेट होने के अलावा। अभी केवल, और आप किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल से भी हो, तो भी आप केवल 75 नंबर टारगेट करो, उसके 75 से 80 के बीच में टारगेट करो। बाकी कैटेगरी वाइज मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि मैक्सिमम सवाल यही है। और अगर आपके टेस्ट में 75 से 80 के बीच नंबर आ रहे हैं, तो आपको अभी से थोड़ा बहुत फिजिकल पर भी ध्यान देना है। इसके लिए कितना देना है, क्या देना है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप समझ रहे हो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और क्योंकि मैं स्ट्रेटजी की वीडियो इतनी जल्दी नहीं होती, और पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की भी बनाऊंगा,
दूसरी कट ऑफ के ऊपर। बाकी ये मेंटरशिप आपकी चलती रहेगी। बाकी जो आपके किसी भी सब्जेक्ट में, चैप्टर में कोई भी डाउट होंगे वो मैं सारे लूँगा। और जैसे ही मुझे, जैसे कि आज बहुत सारे साथी दिखे कि वो वास्तव में सीरियस हैं जॉब लेने के लिए, उनकी कमेंट से देखा, तो जैसे ही मुझे साथी मिलेंगे तो मुझे लगेगा आगे ही, तो उनके लिए मैं पर्सनल नंबर प्रोवाइड करूँगा और मैं उनको व्हाट्सएप पर भी जोड़ूंगा और उनके जो भी डाउट होंगे या किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत आएगी उसको भी मैं सॉल्व करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।